जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और सर। आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। आज जो है जी, सुना है मार्केट ने कोई ग्रीनिश ग्रीनिश दिखाया है काम। देखिए, बात यह है कि रशिया के साथ जो मामलात ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसके साथ मार्केट भी ऊपर नीचे हो रही है। तो मैंने चंद दिन पहले भी ये गुजारिश की थी कि जो दोस्त अहबाब तेज़ी से डिसीजन ले सकते हैं वो इस वक्त मार्केट में ठहरें। लेकिन अगर किसी की मसरूफियत की बिना पर वो इतनी तेज़ी से डिसीजन नहीं ले सकता, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो चंद दिनों के लिए मार्केट से इधर उधर हो जाए। चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि आज मार्केट की क्या सूरत हाल रही। हाँ यार, ये जिन दोस्तों ने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर रखा है, उनका बहुत शुक्रिया यार। माशाल्लाह से कुछ 4300 के समथिंग हो चुके हैं। ठीक है यार, मेहरबानी है आप लोगों की। और गुजारिश ये करना थी कि ये जो दूसरा चैनल है हमारा, चलें वो बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल हम आगे चलते हैं। आज जो है जी वो माशाल्लाह से मार्केट ने जो है वो कोई 500 पॉइंट्स की जो है वो ग्रीनरी दिखाई है। और इसकी जो वजह है वो ये है कि जो पॉजिटिव न्यूज़ आई है, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, उसकी बिना पर ये मुस्बत चीज़ें जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ रशियन और यूक्रेन के हवाले से जो मुस्बत न्यूज़ है, वो हमारी मार्केट के लिए काफ़ी नहीं है। हमारी मार्केट की बेहतरी के लिए ये चीज़ बहुत अहम है कि हमारा लोकली जो है, उनकी हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी कुछ चीज़ें सामने आनी चाहिए। तो इसलिए चीज़ें जो हैं वो अभी कुछ ज़्यादा क्लियर होती हुई नज़र नहीं आ रही। आज खान साहब ने कुछ मेरा ख़्याल है कि कोई करना है, खिताब वगैरह भी करना है, तो फिर उसके बाद देखेंगे। अगर कोई चीज़ हुई तो उस पर बात करेंगे, नहीं तो फिर कल देखेंगे क्या पोज़ीशन है। उसके बाद ऑल शेयर की बात करें तो 360 पॉइंट का एक अच्छा इज़ाफ़ा है कि मार्केट जो है वो पूरी की पूरी जो है उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। ऊपर ही हुआ है यार, नीचे तो आज कम ही हुआ है। केएमआई 30 बहुत अच्छा इज़ाफ़ा है, 1328 पॉइंट्स जो एक्सपेक्टेड होने चाहिए, वो ही हुए हैं कि कम से कम जो केएसई 100 में इज़ाफ़ा होता है उसका मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो अगर केएमआई 30 में हो या उसके करीब हो, तो उसको एक अच्छी मूव तस्वर किया जा सकता है। लेकिन गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से केएमए 30 जो है ये डाउनफॉल का शिकार था और अब भी है। लेकिन आज के 1300 पॉइंट्स पढ़ने से कम इसके अंदर कोई थोड़ी बहुत जान ज़रूर पड़ी है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर के हवाले से बात करें तो माशाल्लाह से अ, कितनी 9 कंपनी अपर कैप है, जिसमें से एजीएल को कंसीडर तो करना पड़ेगा, ₹5 पे पहुंच गया है, बल्कि ₹6 पे पहुंच गया, ₹5.81 पर। क्लोवर को भी चलें, ठीक है, कर लें, जीटेक कर लें, इमेज कर लें, दोनों में वॉल्यूम कंपैरेटिवली बेहतर है। आगे चलते हैं और लोअर कैप की बात करते हैं तो आज लोअर कैप में भी तकरीबन 8 से 9 कंपनीज हैं। तो जो वो क्या कहते हैं, मुकाबला जो है वो तो बराबर का लग रहा है। लेकिन चलें ठीक है, कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो लोअर कैप में नहीं है। वैसे आपस की बात है, काबिल ज़िक्र कंपनी अपर कैप में भी कोई नहीं है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि हमारा ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। देखिए, बात ये है कि मार्केट इस वक्त जो मूव दे रही है, ये आने वाले को 2-3 दिन मज़ीद देगी। ये वक़्त होगा प्रॉफ़िट टेकिंग करने का, कि जो आपने नीचे बाइंग कर रखी हैं, उनको आप यहाँ पर सेल फ़रमाइए। क्योंकि देखिए, आगे आने वाले दिनों में धरने-शरने चल रहे हैं। फिर रशियन और यूक्रेन के दरमियान क्या पोज़ीशन सामने आती है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जिन लोगों ने तेल डालना है, वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो तो यही चाहेंगे ना कि ये सिलसिला, ये जो वो क्या कहते हैं, ईंट-खड़क्का जो है ये चलता ही रहे। तो इसलिए कोई जो है ना वो सॉलिड न्यूज़ अभी वहाँ से आने की कोई ख़ास तवक्को नहीं है। तो इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि यहाँ पर मार्केट आज भी बेहतर रही है। मेरा ख़्याल है कि कल और 2 दिन मज़ीद बेहतर रहेगी। तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और जो बाइंग नीचे फ़रमाई गई है, वहाँ से एग्ज़िट लिया जाए। आगे चलते हैं टॉप 10 सिंबल्स की, ओह सॉरी,
सेक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर, केमिकल, एजीएल की वजह से है, मिसलेनियस, फूड एंड पर्सनल केयर, इंजीनियरिंग, रिफाइनरीज, कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन। पावर जनरेशन किसकी वजह से है ये देखना पड़ेगा। सीमेंट और ग्लास, ग्लास मेरा ख्याल है शायद बीजीएल की वजह से हो। टॉप 10 सिंबल्स की बात करते हैं। देखिए, वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो शुरू के दिनों में हम ये देख रहे थे कि सिर्फ जो पहली कंपनी होती थी, जो जिस तरह एजीएल है, डब्ल्यूटीएल है, या इसकी जगह पर कोई एक कंपनी, उसमें कोई 15 से 20 मिलियन का वॉल्यूम हमें नजर आ रहा था गुज़िश्ता, मेरा ख्याल है कि 2 वीक से। लेकिन उसके बाद की जो कंपनीज थी वो सारी 4-5 मिलियन के हिसाब से चल रही थी। लेकिन आज जो है, कंपैरेटिवली वॉल्यूम जो है वो थोड़ा बेहतर है, लेकिन इतना हौसला अफ़ज़ा वॉल्यूम नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम आज की 500 पॉइंट्स की जो तेज़ी है, इसको ये समझ सकें कि जी इसकी बुनियादें मज़बूत हैं। ऐसी फ़िलहाल कोई चीज़ कम से कम मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो ठीक है, कोई 8 मिलियन के करीब का बन रहा है के इलेक्ट्रिक का, जो कि सबसे लास्ट पर है टॉप 10 में। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो मार्केट के अंदर कोई सॉलिड जो है वो बुनियाद हमें को ख़ास नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए मैं फिर वो बात दोहराऊँगा कि जो पोज़ीशंस अच्छे वक़्तों में ली गई है, गुज़िश्ता 2 दिन में जब मार्केट अच्छे खासे डाउनफॉल का शिकार थी, 1300 पॉइंट्स भी निकले एक दिन में, उसका यहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग बनती है। कल का दिन देखिए, 4-500 पॉइंट्स अगर मार्केट ऊपर जाती है, देन इधर-उधर होने की तैयारी फ़रमाइए। आगे चलते हैं जी, और ग्राफ़िकल व्यू भी हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। कैंडल जब तक खुलती है तब तक हम ये देखते हैं कि मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि हमारा दूसरा चैनल जो है उस पर हमने कुछ थोड़ा बहुत सिलसिला शुरू किया है वीडियोस के अपलोड करने का। तो अगर आप लोग मुनासिब समझें तो उसको भी देख लिया करें, अगर ना समझे तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अगर आप मेंशन करें मेरा नाम, तो ये सबसे टॉप पे जो आएगा वो हमारा ही चैनल है, मेरे नाम का ही है। इसको आप ओपन कीजिए। ये 2 वीडियोज़ जो हैं, ये एक हमने कल अपलोड की थी और एक जो है वो हमने आज अपलोड की है। देख लीजिएगा, अगर आप मुनासिब समझें तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो वीडियोज़ जो हैं, जो कि हम बहालते मजबूरी या किसी और वजह से आप समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट वाले चैनल पर अपलोड नहीं कर सकते, वो हम यहाँ पर कर देते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी मज़ीद चीज़ें होंगी। आज की जो कैंडल है, देखिए कैंडल बहुत अच्छी है। इसके नीचे बहुत बड़ी विक है, क्योंकि मार्केट जो थी वो पहले नेगेटिव में थी, और नेगेटिविटी के बाद जो है वो जब न्यूज़ आई है कि बेलारूस के अंदर जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, तो उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग जो है वो आई है। इन्वेस्टर का जो एतमाद है वो बहाल हुआ है। देखिए कैंडल के जो आज है कैंडल बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पता है कि हम प्राइस एक्शन पर काम करते हैं, और प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हमारी जो मार्केट के अंदर डाउनफॉल आया था 1300 पॉइंट्स का, वो आया था 45,142 से। अब ये बात एक ऐसी है कि जिसके ऊपर मैं कोई 1 मिनट जो है वो लेना चाहूँगा आपका। देखिए बात ये है कि हमारी जो मार्केट गिरी थी सर, वो गिरी थी 45,000 से, ठीक है? और इस वक्त जो मार्केट खड़ी है वो खड़ी है 44,600 पर। अब ये इन दोनों के दरमियान जो है वो तकरीबन कुछ 400 पॉइंट्स का फर्क है। लिहाजा मार्केट जो है वो अगर 500 पॉइंट्स की मूव और देती है, मतलब 500 पॉइंट्स तो लगभग उसने आज दे दिए। अब 500 पॉइंट्स अगर वो मज़ीद देती है तो तब जाके मार्केट वहाँ पहुँचेगी जहाँ से मार्केट के गिरने का आगाज़ हुआ था, कि 1300 पॉइंट्स जो थे वो एक दिन में मार्केट ने लूज़ किए थे। लिहाजा हमारा ये ख्याल है ज़ाती तौर पर कि मार्केट 45,000 क्रॉस करेगी, तो देन मार्केट जो है उसके जो इंडिकेटर्स, फंडामेंटल्स, वॉल्यूम
ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी आपस में तो देन मार्केट की कैलकुलेशन जो है वो राइट डायरेक्शन में की जा सकेगी। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी ना वो क्या कहते हैं गुड मूड सी होगी। मैं दोबारा फिर बयान कर देता हूँ। देखिए, जिस दिन मार्केट 1300 पॉइंट्स गिरी थी, उस दिन हमने ये गुजारिश की थी कि ये एक पैनिक मूव है, ये एक एक्सीडेंटल मूव है, इसको इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जा सकता एनालिसिस के अंदर। चाहे वो अपवर्ड मूव हो या डाउनवर्ड मूव हो, जो ड्रामेटिकली चीज़ें होती हैं उनको एनालिसिस का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। ये एनालिसिस का असूल होता है। जब चीज़ें नॉर्मलाइज चल रही हों, देन आप उसको एनालिसिस में शामिल करते हैं। बहरहाल इस पे आप इख्तलाफ फरमा सकते हैं, आपका पूरा जमहूरी हक है। तो मैं ये बात बयान करना चाह रहा था कि मार्केट हमारी गिरी जो थी, जिसमें ड्रामेटिकल मूव आई थी, वो 45,000 का लेवल था। मार्केट ने अब थोड़ा रिकवर करके 44,600 तक का फासला तय किया है। अब मार्केट जो है वो अगर 400 पॉइंट्स और देती है और मार्केट अपने पुराने लेवल 45,000 और उससे ऊपर क्लोजिंग देती है, देन तमाम के तमाम इंडिकेटर्स और दीगर मामलात जो है वो जब मिलेंगे, इंडिकेटर्स प्लस फंडामेंटल्स, तो फिर जाके इसका एक रियल एनालिसिस किया जा सकेगा। फिर आप जो है वो मार्केट की मूव को, कैंडलस्टिक्स को और बाकी सारी चीज़ों को फैक्टर इन करेंगे और अपनी जो है वो डिसीजंस बना सकते हैं। बहरहाल ये सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी राय है, कोई थंब रूल नहीं है। आप इसको बिल्कुल जो है वो कंसीडर ना भी करें तो आपका काम इंशाल्लाह चलेगा। चलते हैं जी आगे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई जो है वो, जैसा कि कल भी हमने बयान किया था कि सर आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड की पोजीशन शो कर रहा है। लिहाजा ओवरसोल्ड होने के बाद जो दोस्त अहबाब सिर्फ और सिर्फ आरएसआई पर काम करते हैं, हम काम नहीं करते, तो वो यहाँ पर बाइंग फरमाएंगे। उन्होंने बाइंग ना सिर्फ के कल की बल्कि आज की न्यूज़ के बाद भी बाइंग की। और एक अच्छी बात ये है कि मार्केट का जो आरएसआई है वो 40 पर पहुंच चुका है। अब जहाँ तक हमारा ख्याल है, हमारी राय है, वो ये है कि जो अभी मैंने आपसे गुज़ारिश भी की, वो ये थी कि अगर मार्केट के अंदर मज़ीद 400 पॉइंट्स पड़ते हैं और मार्केट जो है वो अपने 45,000 वाले लेवल पर वापस आ जाती है, तो सर फिर मार्केट की जो आरएसआई है वो भी 50 पे पहुंच जाएगी। ये हमारा एक आइडिया है। और जिस वक़्त आरएसआई जो है वो 50 पर पहुंचेगी, तो उस वक्त मार्केट का जो इंडेक्स है वो भी 45,000 प्लस होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुई थी। ये जो है ये सारा एक ड्रामेटिकल मूवमेंट थी। जब मार्केट इसको रिकवर करके यहाँ तक पहुँचेगी, तो मार्केट के जो टेक्निकल्स हैं वो भी उसको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मार्केट नॉर्मलाइज हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्योंकि ये आरएसआई के साथ भी और प्राइस एक्शन, आरएसआई, टेक्निकल्स, फंडामेंटल, ये सारी चीज़ें मिलाकर ये बात कह रहे हैं कि मार्केट 45,000 पर वापस जाएगी, तो चीज़ों का जो है वो नॉर्मल और एक वो क्या है, सादा चेहरा जो है वो हमारे सामने आएगा, जिसकी बुनियाद पर फैसला करना हमारे लिए आसान होगा। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और आखिर में हम जिक्र करते हैं मैकडी का। मैकडी ने भी आज जो है वो थोड़ा सा टिल्ट जो है वो दिखाया है। अगर आप ये गौर फरमाइए कि ये जो टिल्ट है, यहाँ पर एक छोटा सा एंगल जनरेट हुआ है और ये जो एंगल है ये मार्केट की रिकवरी को जाहिर कर रहा है। आज का बनने वाला जो हिस्टोग्राम है वो भी कल की निस्बत छोटा है, लेकिन अभी भी जो दोस्त अहबाब मैकडी पर काम करते हैं उनसे गुजारिश ये है कि वो भी इंतज़ार फरमाइए। जब मेला लुट जाएगा तब मैकडी आपसे कहेगा जी कि आप बाइंग फरमाइए, और फिर उस पर आप अपना फैसला खुद कीजिएगा। बस जी, आज सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें और अपने पैसे का जो इस्तेमाल है वो इंतहाई सोच समझ कर कीजिए। मेरी बात पर या किसी की बात में भी आने की ज़रूरत नहीं है, और कोशिश ये करें कि अपना एनालिसिस खुद भी किया करें, चाहे आप कोई सर्विसेज ही क्यों ना ले रहे हों।
क्योंकि जब तक आप थोड़ा बहुत खुद काम नहीं करेंगे, आप पैसा भी लगा रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो लिहाजा अगर आप खुद काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन बराए मेहरबानी कॉपी ट्रेडिंग से परहेज फरमाइए। कॉपी ट्रेडिंग जो है, इससे आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि कॉपी ट्रेडिंग में इंसान सीखता कुछ नहीं है। तो कॉपी ट्रेडिंग से बचिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खुद भी लर्न करने की कोशिश कीजिए, कि जिससे काम करते हैं उससे क्वेश्चंस कीजिए, ताकि ये सिलसिला जो है ये आगे बढ़ता चला जाए। बस जी, आज ले सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।